सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, आज के सुंदर समय के लिए, आज की सुबह के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि मैं आपके बीच में जीवित उपस्थित हूं। ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि मैं जीवित हूं और भला चंगा हूं। मैं आपके सामने बातें कर रहा हूं। मैं परमेश्वर की कुछ बातों को रखना चाहता हूं जो यीशु मसीह ने कहा था दृष्टांत के बारे में। अगर आप इस दृष्टांत को सुनेंगे तो शायद ये दृष्टांत आपके जीवन को बदलने में सक्षम होगा और आप समझेंगे कि स्वर्ग का राज किन के लिए है। मत्ती 25 अध्याय 1 से 13 तक हम पढ़ेंगे तो इसमें 10 कुंवारियों का वर्णन किया गया है। उन कुंवारियों का जिसमें 5 मूर्ख थी और 5 समझदार थी। उन स्त्रियों के बारे में क्या लिखा है हम आगे पढ़ेंगे। तब स्वर्ग का राज उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। क्या निकली? दूल्हे से भेंट करने के लिए निकली। यानी हमें चौकस और तैयार रहना चाहिए। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। वो चाहती तो थी कि मैं दूल्हे से मिलूं, लेकिन अपने आप को वो तैयार नहीं कर पाई। परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया, क्योंकि वो समझदार थी, वो तैयार थे। उन्हें पता था कि मैं जब मशाल लेकर जाऊंगी तो ये बुझ भी सकती है। इसीलिए वो पहले से अपना इंतजाम करके वो अपना तेल लेकर के साथ गए। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब उगने लगे और सो गए। सब सो गए, 10 की 10 सो गए। आधी रात को धूम मची, बैंड बाजा बजा, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तो वे 10 उठी। तब वे सब कुंवारियां उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगी और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझी जा रही हैं। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित यह हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो। भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। उन्होंने कहा, हम नहीं दे सकते, क्योंकि वो समझदार थे। उन्हें पता था कि वहाँ कितना समय लगेगा और मशाल बुझ भी सकती, इसीलिए वहाँ तेल की ज़रूरत थी। इसीलिए उन्होंने कहा कि हम नहीं देंगे, आप जाकर बेचने वालों से मोल ले लो। जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा। देखिए उन्होंने अपना समय कैसे गंवाया। तेल खरीदने में समय गंवा दिया। जब उन्हें खरीदना चाहिए था तब नहीं खरीदा। इसीलिए कई मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो अपने समय बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के राज्य को समझ नहीं रहे हैं कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, क्योंकि वो रेवलेशन नहीं मिल रहा, उनको प्रकाश नहीं मिल पा रहा है। और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गईं और द्वार बंद किया गया। दूल्हे के साथ अंदर गईं और द्वार बंद किया गया। इसके बाद वे दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे, क्योंकि द्वार बंद हो चुका था। क्योंकि वहां सिर्फ जागने वालों की और तैयार रहने वालों की ही जगह थी। जो लोग आलसी थे उनकी जगह नहीं थी। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता, क्योंकि वो तो बाहर थे। अगर किसी जगह पे आप जाएं, वहाँ कोई सेवक हो, रक्षक हो या कोई सिक्योरिटी गार्ड हो, वहाँ कहा जाए कि जो 5 मिनट में आएंगे वही अंदर आएंगे, बल्कि 6 मिनट वाले नहीं आएंगे, तो क्या वो सिक्योरिटी गार्ड या क्या वो वहाँ का जो मेन मुखिया है, क्या वो आपको अंदर आने देगा? इसी तरीके से स्वर्ग के राज्य में खोज करना आसान नहीं है। स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना उस सकरे मार्ग की तरह है जिसमें एक मनुष्य बहुत मुश्किल से निकलता है, जैसे ऊंट का सुई के नाके में से निकलना। इस तरह का स्वर्ग का राज है। इसीलिए
दूल्हे ने कहा, मैं तुम्हें नहीं जानता क्योंकि तुम देर से आई हो, इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को जो अचानक आ पड़ेगी। इसीलिए प्रियो, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ते रहो। परमेश्वर आपको धन्यवाद, परमेश्वर आपको आशीष दे और आपको उन्नति और बहुतायत से बढ़ाए। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम लोगों तक वचन को पहुंचाने में हमारी मदद हो सके, प्रभु का राज्य लाने में हम सक्षम हों, प्रभु का राज्य आए। इसलिए प्रियो, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब कराएं, रिश्तेदारों से सब्सक्राइब कराएं, शेयर करें, कमेंट करें। कहीं से भी आप वीडियो देख रहे हो तो आप वीडियो को सब्सक्राइब करें और बताएं कि आप कहां से देख रहे हैं। प्रभु आपको आशीष दे, बहुतायत की आशीष दे, आपके परिवार, बच्चों को, आपको बिजनेस में, रोजगार में आशीष दे। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। आमीन।